डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से चुनिंदा डिफिनीशन, परिभाषाएं। ठीक है, डिफिनीशन, परिभाषाएं एवं अंतर एवं व्याख्यात्मक क्वेश्चन जो आपको अब अंतिम 10 दिनों में पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो देखिए, आपको अब अंतिम दिनों में क्या पढ़ना है। तो आइए, केमिस्ट्री से संबंधित कि आपको 70 नंबर लाना है, किस टाइप से लाएंगे। तो केमिस्ट्री से संबंधित हम आपके लिए छांट के ले आए हैं चुनिंदा क्वेश्चन। तो आपको अब अंतिम दिनों में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले है भैया ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो इसमें आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया? सटकी दोष। क्या पढ़ना है? सटकी दोष तथा फ्रेकल दोष। ठीक है, क्या पढ़ना है? सटकी दोष तथा फ्रेकल दोष आपको पढ़ना है। इसको आपसे लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा 5 नंबर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद इसको आपको अंतर में पूछ सकते हैं। किस में पूछ सकते हैं भैया? अंतर में भी, कि सटकी दोष व फ्रेकल दोष में अंतर को समझाइए। लॉन्ग टाइम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद आइए आपको लेके चलते हैं, क्या पढ़ना है? मोल अंश। क्या पढ़ना है भैया? मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या पढ़ना है भैया? मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, इसमें इससे जो है मोल अंश या मोल प्रभाज, इससे आपको न्यूमेरिकल भी क्या है, सवाल भी पूछे जाएंगे भैया। इससे सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे छपने वाला है एग्जाम में। ठीक है, इससे आपसे न्यूमेरिकल भी आने वाले। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना भी है क्वथनांक व उन्नयन। क्या है? क्वथनांक व उन्नयन। इसमें आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। दोनों चीज़ें आपको तैयार करना। ठीक भैया, उसके बाद आएगा आपका परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब भी आपको पढ़ना है भैया, बिल्कुल फंसेगा। उसके बाद आपको अगले नंबर पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? राउल्ट का नियम आपको पढ़ना है, एग्जाम में बिल्कुल छपेगा 2023 में। ठीक है भैया, क्या है? 2023 में छपेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक भैया, उसके बाद आपका पढ़ना है नेल्सट समीकरण। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम या प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ें, सभी को आपका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद भैया आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? 8 नंबर पे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अंतर में भी पूछा जा सकता है भैया, और या तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी परिभाषा है और एग्जाम्पल दीजिए। दोनों टाइप में, किसी ना किसी टाइम में, एक टाइम में आपका ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, क्या है? छपने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023। ठीक है, 2023 छपने वाला है। उसके बाद भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये भी आपको पढ़ना है भैया। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम छपने वाला है 2023 में भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलराउस का नियम। उसके बाद पढ़ना है आपको भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ना है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखनी है। इसके आपको क्या लिखना है? 2 उपयोग भी लिखना है। क्या लिखना है भैया? 2 उपयोग भी आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखते हैं क्या पढ़ना है। आइए, इसके बाद आपको भैया पढ़ना है टिप्पणी। क्या है? टिप्पणी, बिल्कुल आपसे छपने वाला है, बिल्कुल आपसे फंसना है। क्या है? देखिए, पहली पढ़नी है आपको, क्या पढ़नी है? ब्राउनीगत। क्या भैया? ब्राउनीगत, टिंडल प्रभाव, अपोहन, स्कंदन, पेप्टीकरण, वैद्युत कण संचरण। तो इसमें देख लीजिए, आपका अपोहन मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया है। ब्राउनीगत, क्या है? ब्राउनीगत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, 2, और आपका एक स्कंदन 3। ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको 6 दिया है मैंने, 6। क्या है? 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आपको 3 तैयार करना है। बिल्कुल फंसने वाला है भैया आपके एग्जाम में। ठीक, उसके बाद आप देखते हैं क्या है? उत्प्रेरण एवं स्व उत्प्रेरण। क्या है? उत्प्रेरण एवं स्व उत्प्रेरण, इसमें से आपको भैया फंसने वाला। उसके बाद आपका हार्ले सुलझे का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक भैया, स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या या इसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णांक। क्या कहते हैं भैया? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, बिल्कुल फंसने वाला है इसमें। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है क्वेश्चन भैया, आप क्या आता है कि हैबर विधि। क्या भैया? हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। क्या है?
हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, और जो होगा किससे होगा भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपने वाला इन 2 क्वेश्चनों में से। दूसरा आपका क्या है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा भैया करना है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, किसके, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया, डीकेन विधि, क्या है, डीकेन विधि से क्लोरीन का निर्माण, किसका, डीकेन विधि से क्लोरीन का निर्माण। उसके बाद आता है भैया डी और एफ ब्लॉक के तत्व, क्या, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ना है भैया। उसके बाद बर्नर का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बर्नर का सिद्धांत भैया, ठीक। उसके बाद आइए आपको लेके चल रहे हैं, क्या है, प्राथमिक व द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल, क्या पढ़ना है भैया, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आपको फिर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डाई एथिल ईथर, क्या है, डाई एथिल ईथर का की प्रयोगशाला विधि तथा इसका सचित्र वर्णन जो भी हो आपको करना है, ठीक भैया। उसके बाद आपको करना है भैया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और लास्ट में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि एवं इसका सचित्र वर्णन कीजिए। यही आपको, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना भैया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी सल्यूशन इसका है पाना है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।